मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत में सबसे पहले आपको समझा रही हूँ कि समाजशास्त्र क्या है। इस विषय का जन्म कब हुआ, किसने ये नाम दिया और समाजशास्त्र की उपयोगिताएं क्या हैं समाज के लिए। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट काम्ट को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का शास्त्र है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमशः अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का या पशु समाज का अथवा दोनों का। यहाँ हमें ये स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंध का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, ये विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम अलग अलग लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं के अनुरूप
सामाजिक व्यवहार करते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा। हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान माना जाना चाहिए। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूह का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में हैं और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूह का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे से के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया